मेरे प्यारे छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग देखेंगे ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है, जो आपके हाई स्कूल में जो है 4 नंबर में पूछा जाता है कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। एक गद्यांश टाइप का दिया रहेगा, ऐसे ही जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, और इसको हम लोगों को क्या करना है, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। देखिए दोस्तों, इसमें जो है टाइम के टेंसों का ज्ञान ज़्यादा होना चाहिए, और टेंस के ज्ञान के साथ साथ टाइम के टेंस का ज्ञान ज़्यादा होना चाहिए। तो आज हम लोग इस वीडियो में बहुत कुछ सीखेंगे टेंस के बारे में, और इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में, इसको भी सीखेंगे, और बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे अनुवाद करेंगे। और पर डे का जो है आप लोग एक्सरसाइज करते जाइए, क्योंकि यह जो है टेंस का सेंस जब ही आएगा जब आप लोग पर डे का एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। और पर डे आपको जो है वीडियो चाहिए तो आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि बहुत समय बीत गया, बहुत समय बीत गया। तो बहुत समय बीत गया, अब देखिए ना, अब इसका जो है आप लोग टेंस में कभी भी जो है ऐसा सेंटेंस आया ही नहीं होगा, ठीक है। टेंस आप लोग पढ़े होंगे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तो ऐसा आया ही नहीं होगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भाई इसमें कैसे कैसे शब्द आएंगे, इसको जो है आप लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए ना, एक दो बार जब प्रैक्टिस कर लेंगे, देखे रहेंगे, तो यह जो है आराम से कर पाएंगे आप लोग 4 नंबर, ठीक है। तो देखिए बहुत समय बीत गया, बहुत समय बीत गया, तो इसका बनेगा लॉन्ग लॉन्ग एगो, माने बहुत समय बीत गया। तो इसलिए जो है इसका जो है प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉन्ग लॉन्ग एगो, लॉन्ग लॉन्ग एगो, ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग एगो, ठीक है। बहुत समय बीत गया किसी देश में, देखिए मैंने ये टाइम का टेंस है, यहाँ पे टाइम का समय बताया जा रहा है कि बहुत समय की बात है, यानी कि बहुत समय की बात है या बहुत समय बीत गया, ठीक है। किसी देश में एक व्यापारी रहता था, तो किसी देश में एक व्यापारी रहता था। अब देखिए किसी देश में एक व्यापारी रहता था, देखिए यहाँ रहता था माने क्रिया आ गया, तो क्रिया के साथ अगर था थी है, तो यह जो है किस में होगा, रहता था, तो जो है पास्ट का है ये, ठीक है। तो पास्ट टेंस में क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगता है ना, तो लिखेंगे किसी देश में एक व्यापारी रहता था, तो किसी देश में, तो देयर मना हो जाएगा किसी देश में, ठीक है ना। देयर का मतलब हो जाएगा किसी देश में, तो THER देयर। रहने का जो है क्या हो जाएगा, तो लिव्ड, देयर लिव्ड, देयर लिव्ड ए बिजनेसमैन, देयर लिव्ड ए लिव्ड देयर लिव्ड ए बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन BUSINESSMAN, बिजनेसमैन हो जाएगा, ठीक है। तो बिजनेसमैन इन ए कंट्री, यानी कि किसी देश में, इन ए कंट्री माने किसी देश में, तो इन ए कंट्री, इन ए कंट्री, ठीक है। किसी देश में एक व्यापारी रहता था, हो गया इसका। आगे देखते हैं, वह बहुत धनवान था, वह बहुत धनवान था। अब देखिए यह जो है टाइम का टेंस हो गया, तो था की अंग्रेजी वाज लगाएंगे, ठीक है। तो वह बहुत धनवान था, तो लगाएंगे ही वाज वेरी रिच, वेरी वेरी रिच, ठीक है। वह बहुत धनवान था, यानी कि ही वॉज वेरी रिच। पर उस बेचारे के कोई संतान नहीं थी। पर माने बट, लेकिन, पर कहिए चाहे बट कहिए, माने लेकिन कहिए, किंतु कहिए, इसके लिए बट लगाएंगे, ठीक है ना। तो बट, अब देखिए बट, अब देखिए उसके पास, बट उस बेचारे के पास, यानी कि उसके पास कोई संतान नहीं थी,
उस बेचारे के कोई या उस बेचारे के पास। तो समझिए यहाँ जो है था थेथी आया है, पास आया है, तो था थेथी के साथ पास की अंग्रेजी हैड लगेगा, ठीक है ना, यही मेन है। तो क्या क्या लिखेंगे, ही हैड, ही हैड उस बेचारे के पास कोई संतान नहीं थी। तो ही हैड नो चाइल्ड, ही हैड नो चाइल्ड लिख देंगे, ही हैड नो चाइल्ड, ही हैड नो चाइल्ड, ही हैड नो चाइल्ड। उस बेचारे के पास कोई संतान नहीं था। एट लास्ट, अंत में क्या हो जाएगा, एट लास्ट माने अंत में, तो लिखेंगे एट लास्ट, एट लास्ट अंत में भगवान की कृपा से उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। देख रहे हैं, ये जो सब टाइम ही बता रहा है, इसमें कहीं क्रिया आ रहा है, तो ये टाइम का टेंस है। तो एक जन्म मैंने एक जो है पुत्र का जन्म हुआ, हुआ, ये जो है पास्ट का ही है कि हुआ था या हुआ, लगभग हुआ था या हुआ, तो समझ लीजिए पास्ट का ही है। तो लिखेंगे कि अंत में भगवान की कृपा से, तो भगवान की कृपा का जो है क्या होगा, बाई गॉड, बाई GOD, बाई गॉड, बाई भगवान की कृपा से। अब देखिए कामा लगा के यस लगा देंगे तो की हो जाएगा। तो भगवान की कृपा से, कृपा का होगा ग्रेस, बाई गॉड ग्रेस माना भगवान की कृपा से, GRACE होता है अंग्रेजी, GRACE, ग्रेस, भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, यानी कि एक पुत्र का जन्म हुआ उसके घर, यानी कि ए चाइल्ड वाज born in his house, his HOUSE, his house, उसके घर, ठीक है। तो उसके घर एक जो है पुत्र का जन्म हुआ, ठीक है। लड़का अभी 2 वर्ष का ही था कि व्यापारी मर गया, लड़का अभी 2 वर्ष का ही था कि व्यापारी मर गया। तो कि व्यापारी मर गया, ठीक है, संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि व्यापारी मर गया। तो इसका बनेगा कि when द माने जब लड़का, माने जब लड़का या लड़का अभी 2 वर्ष का ही था कि व्यापारी मर गया, तो इसका बनेगा when, 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 गलती लिख दिए when का, WHEN रहेगा ना, when the child माने बच्चा, when the child was only 2 years, लिखेंगे was only, ONLY, only 2 years, 2 वर्ष का था, YEARS, years old, बच्चा जब 2 वर्ष का था, when the child was only 2 years old, 2 वर्ष का था, तो क्या हो गया, व्यापारी मर गया, द बिजनेसमैन क्या हो जाएगा, डाइड, द बिजनेसमैन, BUSINESSMAN, बिजनेसमैन डाइड, DIED, बिजनेसमैन डाइड, बिजनेसमैन क्या हो गया, मर गया, बिजनेसमैन मर गया। माँ ने लड़के को पाला, तो पालने का अंग्रेजी जो है ब्रॉट अप होता है, ठीक है ना, ब्रॉट अप माने पालना। तो माँ ने लड़के को पाला तो क्या बनेगा, द मदर, द मदर, मदर माने होता है माता, MOTHER, मदर ब्रॉट अप,
BROUGHT ब्राट अप, सॉरी अप UP, ब्राट अप द बॉय, लड़के को द बॉय, ब्राट अप द बॉय यानी कि माँ ने लड़के को पाला। ठीक है, तो बस इस प्रकार ये सेंटेंस ख़त्म हुआ। ठीक है दोस्तों, तो पर डे आप लोग सेंटेंस इस तरह बनाने का प्रयास कीजिए, यही एक उपाय है। क्योंकि जो है जो भी गद्यांश रहेगा सब अलग अलग तरीके से, अधिकांशतः टाइम के टेंस इसमें दिए गए रहेंगे। ठीक है, तो टाइम के टेंसों का भी आप लोग अच्छे से अनुभव कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग टाइम के टेंसों का अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। और इसके साथ ही आप लोग से कहना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा जो है इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो है एक कमेंट जरूर लिख दीजिएगा हमारे लिए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।